अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस को देखेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें इंटीग्रेशंस के रूल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके ज़रिए आप ये जो है क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ बताई गई है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी आपने जो पहले हमने डेरिवेटिव देखे थे क्वेश्चन, उसका रिवर्स प्रोसेस जो होता है आपके पास वो इंटीग्रेशन होता है। यानी डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस है वो हमारे पास इंटीग्रेशन है। यहाँ पे यही चीज़ राइट है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो ये साइन यूज़ हो रहा है, इसे हम इंटीग्रल साइन कहते हैं। जो आपके पास फंक्शन शो हो रहा है उसे आप इंटीग्रेंट कहते हैं, और जो आपके पास डी ऑफ एक्स है उसे हम डिफरेंटिएशन कहते हैं। देन हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको किस तरह सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम उन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हम फर्स्ट ये आपके पास रूल नंबर 1 है कि आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया होगा, अगर उसके पावर मौजूद है, अगर उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा तो उसमें हम पावर में 1 ऐड करेंगे और पावर को डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने देखें कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की पावर n, और इसका डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, यानी आपके पास जो फंक्शन है विदाउट आप इसकी जो पावर है आप उसे इग्नोर करेंगे। देन आपके पास जो फंक्शन है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। डेरिवेटिव जो है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो हम फर्स्ट बार से डिनोट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप पावर में 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे उसी फंक्शन से। देन पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमने ये चीज़ राइट की है कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपने 1 वैल्यू को ऐड किया, यानी आपने पॉजिटिव 1 ऐड की है, यहाँ पे डिवाइड भी किया है पॉजिटिव 1 को, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, जो आपके पास n होगा वो आपके पास नॉट इक्वल होना चाहिए -1 के। बिकॉज अगर ये यहाँ पे n जो है आपके पास -1 हो जाएगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ये जब आपस में डिवाइड होंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जो पावर होगी वो भी 0 हो जाएगी, और ये जो फंक्शन जिससे डिवाइड होगा तो वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो n वैल्यू होगी, जो आपके पास फंक्शन की पावर होगी, वो -1 नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद हम इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपके पास पेज नंबर 447 पे अवेलेबल है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो आपके पास एक फंक्शन दिया गया है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन एक्स की पावर n डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर देखें जो आपका फंक्शन है वो आपके पास x है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, वो 1। तो वो आपके पास अगर यहाँ पे राइट नहीं भी है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन का जो है डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो अगर जिस हमने ये चीज़ पहले राइट की थी, यहाँ पे देखा था, अगर तो आपके पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आगे मौजूद होगा तो आप पावर में 1 वैल्यू ऐड करेंगे और पावर से 1 वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है 1, वो साथ आपके पास अवेलेबल है। देन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, और पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर आप x का डेरिवेटिव देखें तो वो आपके पास 1 आएगा, यानी आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, यानी आप 1 में 1 को ऐड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे आप 1 को 1 में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिकॉज हमने ये चीज़ कहा था कि आपके पास जो n होना चाहिए वो -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसकी जो पावर है वो हम ये कह सकते हैं वो आपके पास 1 है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई पावर मौजूद नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो पावर थी वो आपके पास 1 है। 1 में हमने 1 वैल्यू को ऐड किया और यहाँ भी हमने 1 में 1 वैल्यू को ऐड किया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 डी ऑफ x। यानी x का जब आप देखें तो आपके पास क्या डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 1। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे पावर में 1 वैल्यू को, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट जो वैल्यू आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अंडर रूट एक्स की पावर 3। बेसिक हमने क्या देखना था, आपने देखना था फंक्शन का अगर आपके पास डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तो फंक्शन आपके पास x है, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है और फंक्शन के ऊपर यहाँ पे अंडर रूट मौजूद है, तो हम अंडर रूट को क्या कर सकते हैं, हम 1/2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो आपके पास पावर है वो 3 है, तो यहाँ हमने राइट किया है कि x 3/2 पॉजिटिव 1, हमने यहाँ 3/2 के साथ पॉजिटिव 1 को ऐड किया है और यहाँ पे डिवाइड किया 3/2 पॉजिटिव 1, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर हम एन वैल्यूज़ का एलसीएम लें तो ये आपके पास हो जाएगी 5/2 डिवाइड 5/2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपके पास दी गई है उसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 1/x की पावर 4 डी ऑफ एक्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास x है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हमने पावर को इग्नोर किया है। अगर इसका जो डेरिवेटिव होगा x का वो आपके पास होगा 1 और 1 जो है वो आपके पास ऊपर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम अगर इस फंक्शन को ऊपर लेके जाएँ तो ये आपके पास हो जाएगा x -4 और उसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास साथ मौजूद है। x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 1 होता है, तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। -4 में हमने 1 वैल्यू को ऐड किया और यहाँ पे हम -4 पॉजिटिव 1 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। -4 पॉजिटिव 1 आपके पास -3 हो जाएगा, यहाँ पे हम -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इस नेगेटिव साइन को नीचे लेके आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -3 x की पावर 3 और यहाँ ऊपर आपके पास 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करवा दूँ तो हमने यहाँ पे ये चीज़ राइट की थी कि n जो है वो आपके पास नॉट इक्वल होनी चाहिए -1 के, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ तो राइट की हुई है कि ये -4 के इक्वल आ रहा है। बिकॉज अगर आप ये चीज़ देखें कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया था, जैसे कि ये क्वेश्चन है पड़ा आपके पास 1/x की पावर n, जब आपके पास ये n ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास -n हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये चीज़ राइट की थी कि n आपके पास नॉट इक्वल होना चाहिए -1 के, लेकिन n खुद तो नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास जो n है वो खुद ही नेगेटिव है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन तो हो सकता है। उसके बाद हमने इसका सिंपली इंटीग्रेशन फाइंड किया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास है डेफिनाइट इंटरवल। एन इंटरवल विच इज़ हैविंग अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटरवल। लाइक आपके पास एक फंक्शन दिया गया जिसमें आपके पास अपर लिमिट भी दी गई है और लोअर लिमिट भी दी गई है। बी जो है आपके पास अपर लिमिट है और ए जो है आपके पास लोअर लिमिट है। ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट दी गई हो तो वो आपके पास क्या होता है, डेफिनाइट इंटरवल होता है। देन इसी के मुताबिक एंड आपके पास सेकेंड डेफिनेशन है इनडेफिनाइट इंटरवल। An interval which is not having any upper and lower limit is called indefinite interval. Like आपके पास एक फंक्शन है जिस पे आपके पास ना तो अपर लिमिट है और ना ही आपके पास लोअर लिमिट है, तो वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, इनडेफिनाइट इंटरवल। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास है प्रॉपर इंटरवल। अ डेफिनाइट इंटरवल दैट हैज़ बोथ लिमिट्स आर फिनाइट इज कॉल्ड प्रॉपर इंटरवल। लाइक आपके पास एक ऐसा इंटीग्रेशन फंक्शन है जिसमें जो आपके पास अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स जो हैं वो आपके पास फिनाइट है, यानी मखसूस लिमिट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपके पास 5 दिया गया अपर लिमिट्स में और लोअर लिमिट्स में 2 दिया गया, यानी आपके पास ये फिक्स लिमिट्स दी गई हैं। इसके अलावा अगर तो आपके पास इनफिनाइट्स लिमिट होंगी तो वो आपके पास इम्प्रॉपर इंटरवल होगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटरवल की भी डेफिनेशन दी गई है। अ डेफिनाइट इंटरवल दैट हैज बोथ लिमिट्स और one or more limits are infinite and zero is called improper interval. लाइक आपके पास जो अपर और लोअर लिमिट्स होंगी उसमें से आपके पास एटलीस्ट जो 1 लिमिट होगी वो आपके पास इनफिनाइट होनी चाहिए या ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल का जब भी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा, लाइक आपके पास एक फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन e की पावर x dx, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो आपके पास है e की पावर x, यानी x पावर है। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना होगा उसकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो होगी उसका डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले, तो हम एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे लिखेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लाइक आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है वो आपके पास e की पावर x दिया गया है। x का जब डेरिवेटिव हम देखते हैं तो वो आपके पास
पास 1 होता है, 1 आगे मौजूद है, हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो हमने एज इट इज़ अपना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो यहाँ पे राइट कर लिया है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम बी पार्ट के ज़रिए भी देखते हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह बताया है आपको। तो बी पार्ट में यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है जिसमें आपके पास शो हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास एफ एक्स है और एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आगे मौजूद है। यानी एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसकी पावर और पावर का जब डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद होगा तो हम एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे लिख देंगे पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड रूल। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक रूल। लॉगरिथमिक रूल में आपके पास ये होगा कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया है ओवर की फॉर्म में और आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉग एक्स पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे बी पार्ट में अगर देखें आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने यहाँ राइट की है लॉगरिथमिक मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने मोड साइन इसलिए यूज़ किया है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें नहीं पता कि हमारे फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या आती है। लाइक आपके फंक्शन का जो आंसर है हमें नहीं पता वो क्या आएगा, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे मोड साइन यूज़ किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक रूल आपके पास क्या होता है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी बटा की फॉर्म में आपके पास एक फंक्शन होगा, अगर उसका फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम ये चीज़ राइट कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग जो भी आपके पास आपका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने मोड इसलिए यूज़ किया कि हमें नहीं पता कि हमारा जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या आएगी। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस। ये लाइक आपके पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, सेंटर में अगर पॉजिटिव साइन होगा तो हम एफ ऑफ एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे और जी ऑफ एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये राइट किया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स देन पॉजिटिव साइन इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट जो हम ये देखें कि हमने यहाँ पे देखा था इंटीग्रेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस। लाइक आपके पास सेंटर में अगर पॉजिटिव साइन होगा तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव साइन होगा लाइक कोई भी फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स, आपने उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स नेगेटिव इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यानी आपने इस फंक्शन की अलग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन यूज़ होगा और जी ऑफ एक्स फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन लेंगे। जो रूल है वो आपके पास है इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल या आप उसे कांस्टेंट रूल भी कह सकते हैं। यानी आपके पास कोई भी फंक्शन मौजूद है और उसमें कांस्टेंट वैल्यू पहले मौजूद है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को पहले ले लेंगे देन फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। लाइक यहाँ पे आपके पास के जो है वो आप कांस्टेंट फंक्शन से डिनोट करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन को आप बाहर ले लेंगे, देन इसके बाद आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा है उसके बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शन देखा है और इंटीग्रल सम ऑफ डिफरेंस देखा है और इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल या जिसे हम कांस्टेंट रूल देखते हैं। तो आपके पास जो बुक का पेज नंबर 449 है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल नंबर 7 देन इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 451 पेज पे हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और अपने रूल्स को करेक्ट करते हैं। यहाँ आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 अवेलेबल है जिसमें हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x पॉजिटिव 14x ओवर 7x की पावर 2 पॉजिटिव 5 देन ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव के बाद आपके पास सेकंड फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हमने जो है इंटीग्रल और सम ऑफ डिफरेंस रूल यूज़ करेंगे जिसमें हमने देखा था आपके पास 2 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और सेंटर में पॉजिटिव साइन है तो हम इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे और इस फंक्शन का अलग से। तो फर्स्ट जो है हमने इस रूल के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि आप इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे और इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया है प्लस 2 एक्सपोनेंशियल के पावर 2x डी ऑफ एक्स पॉजिटिव इंटीग्रेशन देन हमने इस फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो आपके पास है 2x। अगर हम 2x का डेरिवेटिव देखें तो वो आपके पास आएगा 2 और वो आपके पास फंक्शन से पहले मौजूद है, यानी आपके पास एक्सपोनेंशियल से जो पहले है उसकी पावर का फंक्शन मौजूद है। लाइक आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर है 2x, इसका जो डेरिवेटिव है 2 आएगा, वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले मौजूद है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास एक फंक्शन दिया गया जिसमें आपके पास 14x ओवर 7x के 2
एक्स की पावर 2 पॉजिटिव 5 डी ऑफ एक्स, और हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अगर हम ये देखें तो आपके पास जो फंक्शन नीचे दिया गया इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यहाँ पे हम ये लॉगरिथमिक रूल देख रहे हैं जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि आपके पास ये एक फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हमने ये राइट किया हुआ है कि अगर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव लें 7x की 2 पॉजिटिव 5, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास 2 पहले आ जाएगा, 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 14 हो जाएगा, और पावर में से 1 वैल्यू हमने माइनस की तो वो आपके पास x हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 0 आता है। तो इसका जो आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 14x, यानी आपके पास जो ये फंक्शन दिया गया है इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास है 14x। यानी एक फंक्शन का जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लेंगे नेचुरल लॉग, और वही फंक्शन जो आपके पास नीचे वैल्यू होगी तो एज इट इज़ राइट कर लेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो कंप्लीट होती है, जिसका आंसर आपके पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर 2x पॉजिटिव नेचुरल लॉग ब्रैकेट के अंदर 7x की स्क्वायर पॉजिटिव 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 11 है जिसमें हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर आपके पास 5 एक्सपोनेंशियल की पावर x नेगेटिव x की पावर नेगेटिव 2 पॉजिटिव 3 ओवर x ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ x। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि आप इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ डिफरेंस रूल भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन भी है और पॉजिटिव साइन भी है। देन इसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल रूल भी यूज़ कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट ये देखते हैं कि आपके पास 3 फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, सेकेंड आपके पास ये फंक्शन, और थर्ड आपके पास ये फंक्शन। हम इन फंक्शंस का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास जो रूल यूज़ हो रहा है वो आपके पास यूज़ हो रहा है इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल, या आपके पास कांस्टेंट रूल भी यूज़ हो रहा है। हमने यहाँ पे ये फंक्शन देखा था जिसमें आपके पास अगर कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन से पहले मौजूद होगी तो हम कांस्टेंट को पहले ले लेंगे इंटीग्रेशन से। तो यहाँ हमने यही रूल यूज़ किया है कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया था वो आपके पास दिया गया था 5 एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू थी 5 हमने उसको पहले ले लिया फंक्शन से, इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अगर हम देखें तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो आपके पास x है, x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 1 है। हम यहाँ कह सकते हैं कि आपके पास 1 जो है वो पहले मौजूद है, तो हम एज इट इज़ ई एक्स को वैसे के वैसे लिख देंगे। चलिए जिसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो आपके पास है नेगेटिव एक्स की पावर नेगेटिव 2। जब हम इस वैल्यू का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया वो एक्स दिया गया, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड करेंगे, देन पावर को डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है 3 ओवर एक्स। जब हम इस वैल्यू का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे हम कांस्टेंट वैल्यू को पहले ले लेंगे, 3 है यहाँ पे आपके पास 3 को पहले ले लेंगे, देन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 1 ओवर एक्स की, यानी आपके पास जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो उसके लिए हम लॉगरिथमिक रूल यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग एक्स। हमें नहीं पता कि आपके फंक्शन की जो वैल्यू है, जो डोमेन है वो आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने मोड साइन यूज़ किया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन राइट की है एफ ई की पावर एक्स नेगेटिव एक्स की पावर नेगेटिव 1, बिकॉज आपके पास नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 आपके पास यहाँ पे नेगेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 3 नेचुरल लॉग एक्स और मोड नेचुरल लॉग एक्स नेचुरल लॉग मोड के अंदर आपके पास x पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपके पास जो साइन है नेगेटिव नेगेटिव ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। x यहाँ पे आपके पास नेगेटिव 1 है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आपके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 3 नेचुरल लॉग मोड के अंदर आपके पास x पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर 11 भी कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन डिस्कस की है, उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखे हैं, उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर इसके अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।